गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पे कृषि अधिकारी है। बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है आपकी। डिटेल में सारी चीजों को हम कवर करेंगे, लेकिन ऑलरेडी एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर मैंने जॉब्स की सीरीज चलाई है, जिसमें बहुत सारी जॉब्स का जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। नाबार्ड ग्रेड है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सब कुछ जॉब्स को डिटेल में बताया है। तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी आज जो आपकी जॉब्स है, जैसे बेनिफिट्स वगैरह सबकी बात करेंगे हम। जो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो है वर्क प्रोफाइल क्या होती है, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे। सैलरी वर्क्स क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजों को अपन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है ऐसा कंटेंट लाता रहता हूं। तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। बाकी स्टार्ट करते हैं, और प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना भाई, क्योंकि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो मे बी आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी जॉब से निकलती हैं, कौन रेगुलर बेसिस पर जॉब निकलती है। ये जो आपकी वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ये भी आपकी टाइम बाय टाइम पोस्ट निकलती है, ठीक है। लेकिन आपकी एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकलती है। ये टाइम मतलब 2-3 सालों के अंतराल पर यह वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। तो इसकी सबसे पहले हम बात करें जॉब्स लेवल की, तो ये एक स्टेट लेवल की जॉब है आपकी, सेंट्रल लेवल की जॉब्स नहीं है, स्टेट लेवल की जॉब है, और ग्रुप सी की आपकी ये वैकेंसी निकलती है। सैलरी बहुत अच्छी है, भाई बात करेंगे हम। लेकिन आपकी जो ये वैकेंसीज है एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट है, वो आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता रहता है प्रॉपरली टाइम बाय टाइम। केरला पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता रहता है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। नेक्स्ट आपका एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वैकेंसीज आपकी जो है साल 2 साल में ये वैकेंसीज निकालते रहते हैं, तो उनकी ऑफिशियल साइट पर चेकआउट करते रहना। फिलहाल में अगर आपसे बात करूं तो अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पोस्ट आपकी निकाली हुई है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, आप देख सकते हो 25 यहाँ पे पोस्ट जो है निकली हुई है। डिटेल में आप एक एक चीजों को देख सकते हो, क्राइटेरिया। अभी लेटेस्ट ये वैकेंसी निकाली हुई है आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है। तो ये वैकेंसीज निकलती रहती है, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत इजीली जॉब है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जॉब की क्या है कि नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, सॉरी आपका नो इंटरव्यू। इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके इंटरव्यू से डरते हैं, मेरे पास मैसेज करते हैं, भैया कि मेरे को इंटरव्यू से डर लगता है, क्या आस्क करेंगे, मैं कैसे इंटरव्यू करूंगा। तो इंटरव्यू इस जॉब में आपका नहीं है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, जिनकी भी यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, जिन्होंने वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो स्पेशली मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और थोड़ा सा आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी राइटिंग वगैरह, देवनागरी लिपि आपको आना चाहिए, राजस्थान कल्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब के लिए। लेकिन एमएससी यहाँ पे आपके लिए मांगते हैं, सैलरी बहुत अच्छी है इसलिए एमएससी मांग रहे हैं। एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पोस्ट आपकी निकलती है इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल होते हैं। वो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के। देखो एक बात और यहाँ पे बता दूं, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स कर रहा है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आईसीआरएस एप्लीकेटेड हो, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई आपके कर सकते हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का स्टूडेंट, क्योंकि बार बार इन चीजों को पूछते रहते हैं। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सैलरी हो गया, यहाँ पे एज लिमिट था आपका, ठीक है। तो इसको एज लिमिट कर लेना मेरे भाई। देखो मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 20 ईयर्स, 20 साल का जो भी स्टूडेंट्स है मिनिमम 20 ईयर्स, और मैक्सिमम 40 साल तक का स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब्स के लिए एलिजिबल है। आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका एमएससी है तो आप अप्लाई करो, एज लिमिट आपके सामने है। नेक्स्ट अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है मेरे भाई। एक तो जॉब बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर बहुत ही रेपुटेटेड आपका सीनियर लेवल का पद होता है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कहीं भी आपको जॉब्स, आपको वर्क दे सकते हैं, ठीक है। राज्य सरकार आपको किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क दे सकती है कि आप सीड विभाग को संभालिए, आप जो है ग्राम पंचायत को संभालिए, वो सारे वर्क इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप ऑल ओवर मतलब विलेज को डीपली एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्क इसमें फिक्स नहीं होता है कि आपको किस जोन में वर्क दिया जा रहा है। सैलरी आप देखोगे यहाँ पे तो 86,500 से 96,500 आपकी
पर मंथ सैलरी होती है। सैलरी अच्छी खासी सैलरी है मेरे भाई इसकी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको इसके मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा, फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो एप्लीकेशन फीस क्या लगती है, तो एप्लीकेशन फीस नॉर्मली आपका जो यहाँ पे 600 रुपए जनरल कैटेगरी से हो और SC ST से हो तो आपको 400 रुपए यहाँ पे फी लगेगी। लेकिन जो अदर स्टेट का स्टूडेंट्स आता है वो सिंपली आपको पता है जनरल कैटेगरी से आता है तो उसको 600 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस आपकी लगेगी एग्रीकल्चर ऑफिसर का, अगर आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। और वो आपको ऑफिशियल साइट से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो RPSC की ऑफिशियल साइट से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां से आपका इसका फॉर्म फिल होता है कंप्लीट, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का आपको देख लिया। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए यही होती है कि मेरे भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको सबसे पहले बहुत इजी एग्जाम पैटर्न है मेरे भाई, बहुत इजी, ठीक है। देखो सिंपली इस पोस्ट में जो जनरल नॉलेज है वो आपको राजस्थान का थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स जिसके होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चंस अगर गलत करते हो तो आप देख सकते हो 1/3 नेगेटिव माइनस मार्किंग, गलत क्वेश्चन पर आपका जो है यहाँ पे नंबर काटे जाते हैं, नेगेटिव माइनस मार्किंग है एग्जाम में, ठीक है। और जो आपका सब पार्ट बी का जो पेपर होता है उसमें जो आपका सब्जेक्ट, मेनली जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसका आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है पार्ट बी में, जो कि 110 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपके 110 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका पेपर जो यहाँ पे 150 नंबर का होता है पेपर, और टाइम आप देख सकते हो ड्यूरेशन 2-2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टोटली टाइम मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑफलाइन। सबसे पहले एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको OMR सीट में गोला लगा के फिल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आप सारी चीजों को रीड कर सकते हो यहाँ पे डिटेल में। मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया, तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न है भाई, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम, नो इंटरव्यू, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस। वर्क प्रोफाइल तो मैंने बता चुका हूं आपको, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे आपको दायित्व दिया जाता है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, आपको सॉइल टेस्टिंग में रखा जा सकता है, आपको ग्रामीण में रखा जा सकता है, आपको पशुपालन विभाग में भी थोड़े बहुत बागवानी की चीजों को आपको देख रेख करनी पड़ती है। तो वो सारा वर्क आपका, और जो है जिला, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग रहेगी वहां की जो आपकी फर्टिलाइजर कंपनी, सीड कंपनीज की जो भी शॉप होती है उनकी देख रेख, लाइसेंस वगैरह, वो सारा काम आपका जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर को दिया जाता है। सॉइल टेस्टिंग का वर्क आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर को दिया जाता है। तो एक बहुत ही रेपुटेटेड और सीनियर लेवल का पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो ये आपका इसका वर्क प्रोफाइल होता है, बहुत ही रेपुटेड जॉब है मेरे भाई, ठीक है। इसके नीचे जो आपकी पोस्ट आती है वो है आपकी AAO की, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है AAO, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके नीचे की पोस्ट है, ये उसके सीनियर लेवल की पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर इसके नीचे की पोस्ट है, जो कि हर साल आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। और आपकी इवन की MP में भी आपको पता होगा कि RAO की वैकेंसी निकलती है, जो कि यही आपका सेम पोस्ट होती है। नाम चेंज हो जाते हैं, बस पोस्ट आपकी सेम वही रहती है, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये MP में वैकेंसी निकलती है, नाम यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। बाकी बहुत बेस्ट जॉब है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन प्रोसेस मैं सिंपली आपको बता चुका हूं। फेज 1 में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहां पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर लिया तो सिंपली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसके नेक्स्ट आपका जो है कॉल लेटर दे दिया जाएगा भाई। इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 1 का एग्जाम क्लियर किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कॉल लेटर, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, आपको पता है। गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी है जॉब्स में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में, तो सिक्योरिटी है। अलाउंसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। फर्नीचर वगैरह के बहुत सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, और आपका प्रमोशन हर 3 से 4 साल में प्रमोशन यहाँ पे होता है। तो ये एक बहुत ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी की बात है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है आपकी, बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है। भू सर्वेक्षण अधिकारी हो गया, अलग अलग कैटेगरी की आपकी पोस्ट है, जो कि आपके वर्क पर डिपेंड करता है। 3 से 4 साल में एक्सपीरियंस होता है, सैलरी बढ़ती जाती है। सबसे अच्छी बात, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम जॉब्स जो अधिकतर देखोगे आप तो 35-36 हजार रुपए सैलरी रहती है, बट इसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग ही 85 अराउंड 80,000 प्लस से हो रही है। तो सैलरी बहुत अच्छी है और रेपुटेटेड जॉब है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। और फिलहाल में लेटेस्ट आपकी जॉब निकली है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, सैलरी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, एज लिमिट वगैरह, रिलैक्सेशन, फॉर्म कहाँ से भरना है, वो सारी चीजें इसमें कैप्शन में मेंशन है।
आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ऑफिशियल साइट्स पर आपको मिल जाएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। बट जो इंपोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपका जो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी प्रॉपरली जॉब निकालता है भाई टाइम बाय टाइम, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टेट आपके अलग अलग टाइप से वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको जॉब्स के बारे में बता दिया, स्टेट लेवल की जॉब है, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर एक रेपुटेड पोस्ट है, तो डिटेल में बता दिया भाई। और जो भी आपके डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की, फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई। एनी टाइम एनी डाउट्स आप आस्क कर सकते हो। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये सिंपल सी प्रोसेस है। और अच्छा, सिलेबस की बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो सिलेबस यहाँ पे जो आपका रहेगा वो आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल साइट्स है उस पे आपको इनका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट आपका अलग अलग सिलेबस निकालता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा देता हूं कि आप यहाँ पे लिखोगे एग्रीकल्चर ऑफिसर सिलेबस, ठीक है। तो देखो आपको जो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी आपका सिलेबस निकालता है, तो ये डिटेल में आप इनका सिलेबस देख सकते हो। एग्रोनॉमी हो गया, सेम थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, वही सिलेबस रहता है। सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वगैरह ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन पोस्ट एक ही है, ठीक है, क्योंकि स्टेट अलग अलग हो गए। बाकी सब कुछ वही रहता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपको सिलेबस के बारे में ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कर देगा। आप उनकी साइट्स को जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।